अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क की नीड। तो कंप्यूटर यूज़र में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र का मतलब होता है सारिफ, यानी जो कि यूज़ कर रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सेंड करना, रिसीव करना। तो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम किन किन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या हम किन किन ऐप्स को यूज़ करते हैं बेसिकली इंटरनेट यूज़ करते हुए, जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो है वो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इसके अलावा फेसबुक यूज़ करते हैं, इसके अलावा ईमेल यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर उसने जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो दी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो 13 रूम्स हैं, और एक बिल्डिंग जो है वो कोई कंपनी है, लेट्स सपोज। अगर उस बिल्डिंग का जो सीईओ है, ये जो चीफ है, अगर वो अपने मुलाजमीन के साथ जो है वो कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं कि वो जो मुलाजमीन है, ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने ऑफिस में ही रहेंगे। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी जो है वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो आप उस लिंक के थ्रू जो है वो मेरे कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। तो इसमें हमारे पास ये यूज़र कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। इस तरीके से जब हम व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो कॉल करते हैं, इस तरीके से वीडियो कॉल, इसी तरीके से हम जो मैसेज करते हैं मैसेंजर के थ्रू, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, यूज़र कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स आती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हैं। जिस तरीके से ऑनलाइन कोरोना वायरस के दौरान जो है वो हमारी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो वो भी हमारे पास क्या है, नेटवर्क की ही एग्जांपल है, यानी ये भी हमारे पास यूज़र कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो वो कहता है नेटवर्क्स अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी नेटवर्क जो है वो सार्फिन को इजाज़त देता है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल को इस्तेमाल करते हुए, न्यूज़ ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हुए, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। So communication with many people sitting on different location is possible due to a network। वो कहता है कि बहुत सारे लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं, वो क्या है, पॉसिबल है। किस वजह से ये सारा हुआ है, नेटवर्क की वजह से हुआ है। नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, A video conference comprises the technologies for the reception and transmission of audio video signals by users at different location। वो कहता है जो हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है जिसमें आपके ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को एक तो रिसीव किया जाता है, और साथ में क्या किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है यूज़र तक, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है यूज़र कम्युनिकेशन। तो आप लोगों ने स्टार्ट से निशान लगाना है, स्टार्ट से स्टार्ट करना है, यानी नेटवर्क अलाउ यूज़र आपने यहाँ से करना है और यहाँ तक करना है, ड्यू टू अ नेटवर्क। आगे जो नीचे एग्जांपल दी हुई है, आपने सिर्फ लिख देना है फॉर एग्जांपल अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुकम्मल लिखने की आपको नीचे कोई ज़रूरत नहीं कि उसके अंदर ये टेक्नोलॉजीज़ है, उसके अंदर ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को जो है वो रिसीव किया जाता है या फिर उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है। तो आपने जस्ट एग्जांपल लिख देनी है कि फॉर एग्जांपल अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, या ऑडियो कॉल, या वीडियो कॉल। इसके बाद हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, कि हम स्टोरेज कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज कैपेसिटी कहते किसको है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है कि एक डिवाइस के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर, एक मोबाइल के अंदर जो है वो डाटा कितना स्टोर किया जाता है, यानी कितना किया जाता है या कितना किया जा सकता है, ये है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मोबाइल है जिसकी इंटरनल मेमोरीज 32 है, हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो मोबाइल होते हैं वो 3, 32, 4, 64 ये होते हैं। अगर एक मोबाइल की इंटरनल मेमोरी 32 GB है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 32 GB तक डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। अब हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है, मिसाल के तौर पे हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, एक ए है और एक बी है। जब ए की जो है वो हमारे पास स्टोरेज जो है वो कम है, या हो फॉर हम लोग जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी जो स्टोरेज है वो फिल हो गई, और दूसरा हमारे पास कंप्यूटर जो है वो बी है और उसकी स्टोरेज ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान अगर हम लोगों ने नेटवर्क बनाया हुआ है, तो हम बी कंप्यूटर की स्टोरेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि हम नेटवर्क की मदद से स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी जो है एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ।
जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं ना, अब यूट्यूब के ऊपर कितनी वीडियोस मौजूद हैं जो कि यूट्यूब के कंप्यूटर पे मौजूद हैं, जैसे हम सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर वो हम सारी वीडियोस डाउनलोड करना शुरू कर दें तो हमारे मोबाइल के अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, या हमारे लैपटॉप के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन्हें स्टोर कर सके। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, सर्वर कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, यूट्यूब का कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो वीडियोज़ हैं जो हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं वो हमारे मोबाइल की स्टोरेज को यूज़ नहीं कर रही होती। यानी नेटवर्क बना के, या नेटवर्किंग से फ़ायदा ये हुआ कि हम दूसरे कंप्यूटर की स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास गूगल ड्राइव की सर्विस है, यानी गूगल ड्राइव जो हमें मेमोरी प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट 8 GB या पता 16 GB इतनी है। तो गूगल ड्राइव जो है वो अगर हमारे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी फिल भी है तो, लेकिन जो गूगल ड्राइव से मेमोरी आ रही है, जो गूगल ड्राइव की सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, गूगल ड्राइव का कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव की जो है वो स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, और दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट, जो कि हमारे पास सबसे बड़ा क्या है, नेटवर्क है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में से एक ऑब्जेक्टिव आती है कि जो कंप्यूटर बेसिकली स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फाइल सर्वर कहते हैं। और जो कंप्यूटर उस स्पेस को या उस स्टोरेज को इस्तेमाल कर रहा है या असेस कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने मोबाइल के थ्रू जो है वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हो, अगर आपके मोबाइल की मेमोरी फिल भी है तो आपका जो मोबाइल है वो वर्क स्टेशन कहलाएगा, और यूट्यूब का जो आप यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस देख रहे हो, या यूट्यूब जो है वो आपको वीडियोस डाउनलोड करने के लिए स्पेस दे रहा है या वीडियोस देखने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यूट्यूब का कंप्यूटर क्या कहलाएगा, फाइल सर्वर कहलाएगा। जिस तरीके से हमारे पास गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव यहाँ पे क्या होगी, फाइल सर्विस होगी, क्योंकि गूगल ड्राइव की सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, गूगल ड्राइव का कंप्यूटर, जैसे हम फाइल सर्वर कहेंगे। और हमारा जो कंप्यूटर है या जो हमारा मोबाइल है वो क्या कहलाएगा, वर्क स्टेशन कहलाएगा। Increasing storage capacity. Storage capacity means the limit to store data in computer. Storage capacity का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर हम डाटा किस हद तक या किस लिमिट तक स्टोर कर सकते हैं। If we connect our computer to another computer having more storage, अगर हम अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ें जिसकी ज़्यादा स्टोरेज है, देन वी कैन आल्सो यूज़ द डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर, तो हम उस कंप्यूटर की क्या कर सकते हैं, डिस्क स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरे कंप्यूटर की बात हो रही है। इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल्स स्टोर रिमोटली, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तो फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है रसाई, यानी उन तक हमारी पहुंच हो सकती है या उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उन फाइल्स को क्या कर सकते हैं, एक तो एक्सेस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। रिमोटली का मतलब है दूर, यानी अगर आप फाइल जो है वो गूगल ड्राइव्स के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो फिर क्या हो सकता है, उन तक आपकी एक्सेस भी होगी, तो वो आपसे क्या एक किस्म की दूर है, यानी रिमोटली। इन दिस सेटअप, इस सेटअप में अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज कॉल्ड फाइल सर्वर, यानी जो कंप्यूटर स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फाइल सर्वर कहेंगे। एंड द कंप्यूटर असेसिंग दैट स्पीड इज कॉल्ड वर्क स्टेशन, और जो कंप्यूटर उस स्पेस को इस्तेमाल कर रहा है या एक्सेस कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क स्टेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन कि आप कंप्यूटर के यूजेस लिखें या उनके एडवांटेज लिखें या उनकी नीड्स लिखें, तो आप लोगों ने कोई से भी 5 जो है उनके ऊपर नोट लिख देना है। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता, लेकिन इसके अंदर से हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव्स आती हैं कि जो कंप्यूटर आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है उसे फाइल सर्वर कहेंगे, और जो उस स्पेस को एक्सेस कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्क स्टेशन कहेंगे। तो आपने इसके अंदर से ये 2 ऑब्जेक्टिव्स करनी है, अगर कोई करना चाहता तो ओवरऑल भी कर सकता है। डू यू नो, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव आती है, वी कैन यूज सर्विसेज लाइक ड्रॉप बॉक्स एंड गूगल ड्राइव टू स्टोर आवर फाइल्स रिमोटली। वो कहता है कि हम ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव्स को अपनी फाइल स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क की नीड का यहाँ पे होता है हमारे पास ख़त्म। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।